नमस्कार। गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पूरे देश में याद किया गया और उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। पहाड़पुर में गोविंदगंज के भाजपा विधायक सुनील मणि तिवारी और हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष शशिकांत द्विवेदी ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। जलहा स्थित गांधी चौक पर गांव के नवयुवकों द्वारा गांधी जी को माल्यार्पण किया गया तथा उनके किए गए कार्यों को याद किया गया। वहीं डुमरिया घाट थाना क्षेत्र के ध्वनि चौक स्थित सागर पब्लिक स्कूल में गांधी जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों एवं शिक्षकों द्वारा मोमबत्ती जलाकर उन्हें याद किया गया। इसके साथ ही सभी क्षेत्रों में महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें याद किया गया। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। 1869 में गुजरात के पोरबंदर में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी के सपने भी एक सामान्य युवा की तरह थे। वो भी पढ़कर अपने जीवन में कुछ बनना चाहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भारत में की और वकालत पढ़ने के लिए साउथ अफ्रीका चले गए और साउथ अफ्रीका से बैरिस्टर की डिग्री पाने के बाद जब वो भारत लौटे तो भारतीयों पर हो रहे अत्याचार को देखकर उनका मन डोल गया। उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा हो रहे अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए भारत को स्वाधीन करने की प्रण ली और पूरे भारत को एक करने के लिए पूरे देश में घूम घूम कर पूरे राज्य में जाकर लोगों को एक सूत्र में बांधा, तब जाकर हमें आज़ादी मिली। इस आज़ादी के लिए हजारों लोग कुर्बान हो गए। आज गांधी जयंती के अवसर पर गांधी ग्राम जलहा में नवयुवकों के द्वारा गांधी जी को माल्यार्पण करके उन्हें याद किया गया और उनके बलिदान से देश के युवाओं को सबक लेने की आवश्यकता है कि किस प्रकार महात्मा गांधी ने बिना अस्त्र शस्त्र के ही इस देश से अंग्रेजों को भगाया। महात्मा गांधी के साथ साथ हमें उन लोगों को भी नमन करना चाहिए जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है। चंद्रशेखर आज़ाद, लाल बहादुर शास्त्री, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सभी लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। 1857 की वह क्रांति जिसको भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहा जाता है, वह आंदोलन शुरू करने वाले मंगल पांडे को भी आज याद करने का दिन है। मंगल पांडे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस आज़ादी की पहली लड़ाई को आरंभ किया। आगे चलकर महारानी लक्ष्मीबाई और बिहार के शेर कुंवर सिंह ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, लेकिन अंग्रेज़ों द्वारा इस आंदोलन को लगातार कुचला जाता रहा। लेकिन आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी के आने के बाद इस आंदोलन को एक नया रूप मिला, पूरा भारत संगठित हुआ और तब जाकर हमें आज़ादी मिली। अंत में मैं एक कवि की पंक्ति कहना चाहूँगा। मलते रह गए हाथ शिकारी, उड़ गया पंछी तोड़ पिटारी, अंतिम गोली खुद को मारी, जियो तिवारी जने उधारी। सीताराम तिवारी के घर जन्मे चंद्रशेखर तिवारी वही व्यक्ति हैं जिन्हें आज हम चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जानते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जिन्होंने आज़ाद जीने और आज़ाद मरने की कस्में खाई थी, आज युवाओं को उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत।